हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा 6M QSV के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को हिल रोड्स के अर्थवर्क की कैलकुलेशन करने का फार्मूला और हिल रोड में जो फॉर्मेशन लेवल होता है, फॉर्मेशन किसी रोड की किस प्रकार से होती है वो बताऊंगा और उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसका पहले सेक्शन समझेंगे। सेक्शन क्या होता है? यहाँ पर तीन तरह के हिल रोड्स हो जाते हैं। एक है फुल्ली इन फिलिंग, दूसरा है फुल्ली इन कटिंग और तीसरा है आपका जिसमें हमारे जो लेवल है तो ये फुल्ली इन कटिंग में, लेकिन इसमें जो फॉर्मेशन लेवल है वो इसमें तीन सेक्शन बन जाते हैं। मतलब एक स्लोप ये है और दूसरा स्लोप ये है। इसका स्लोप का ग्रेडियंट m1 है रेशियो 1 और इसका m2 है रेशियो 1। तो तीन तरीके के ये हो गए। और एक चौथा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, अर्थात फॉर जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो ये है और इसमें जो सड़क का फॉर्मेशन है वो ये वाला फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन के अंतर्गत ये वाला पार्ट फिलिंग का है और ये वाला पार्ट कटिंग का है। तो इनके फार्मूलाज और इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेक्शंस की हिल रोड्स के अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो समझिए सेक्शन फुल्ली इन फिलिंग। फुल्ली इन फिलिंग में ये m और 1 के रेशियो में अर्थ का ग्रेडियंट दिया हुआ है और इसमें जो ये फॉर्मेशन की रोड है और ये फॉर्मेशन लेवल है, फॉर्मेशन जिस पर रोड होनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2b के बराबर है। एक बात। दूसरा, ये एक जो ज्योमेट्रिकल शेप आ रही है चतुर्भुज ABDE, इसको एरिया हमें कैलकुलेट करेंगे और एक सेक्शन से अगले सेक्शन तक के बीच में लेंथ होगी और उसको मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे एक सेक्शन का, जिस तरह से प्लेन रोड में किया था। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 2b है और ये बीच की जो एवरेज डेप्थ है d है, यहाँ पर d1 है, इस पॉइंट पर E पर d2 है। स्लोप यहाँ पर भी s रेशियो 1 है, स्लोप यहाँ पर भी s रेशियो 1 है। तो ये वाला जो पार्ट है sd1 हो गया, d1 इज द डेप्थ के अकॉर्डिंग। ये वाला जो पार्ट है ये d2 ये डेप्थ है तो ये sd2 हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट एक m1 रेशियो में है तो ये md हो गया। इन सारे कंटेंट्स की आवश्यकता हमें अपने फॉर्मूला में चाहिए। अब एरिया किसके बराबर है? s क्या है? स्लोप और b का स्क्वायर, b क्या है? विड्थ का हाफ पार्ट प्लस m स्क्वायर, m क्या है? ग्रेडियंट ऑफ नेचुरल ग्राउंड लेवल प्लस 2bd, b और d इज द सेंटर डेप्थ प्लस sd स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। ये इट इज द पार्ट ऑफ एरिया ऑफ दिस ABDE। एरिया ऑफ ABDE और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दूसरा आ जाइए फुल्ली इन फिलिंग। फुल्ली इन फिलिंग में भी सेम चीज़ है, यही फॉर्मूला रहेगा। फुल्ली इन फिलिंग के बराबर ही फुल्ली इन कटिंग। ये जो डायग्राम है ये फुल्ली इन कटिंग में है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है
यहाँ पर ये ए बी डी ई है, जहाँ पर ए बी डी इस तरह से था, ये कटिंग में है, वो फिलिंग में। तो इस कटिंग में भी सेम चीज़ रहेगी, वही 2b है, एस स्लोप है, m का और 1 का रेशियो का स्लोप है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, एस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2bd प्लस एस डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू लेंथ। दोनों चीज़ें एक ही हैं, फॉर्मेशन का अंतर है, वो फिलिंग में है और ये फॉर्मेशन कटिंग में है। वो फिलिंग की फॉर्मेशन थी, ये कटिंग की फॉर्मेशन। अब आ जाइए तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है ये फुल्ली इन कटिंग, लेकिन है क्या कि जो नेचुरल ग्राउंड लेवल का जो सोर्स था उसका यहाँ पर रेशियो m1 1 है और दूसरा m2 1 है, अर्थात सेक्शन में परिवर्तन हो गया। एक सेक्शन में ये पार्ट इस तरह से लेंगे एफ सी डी ई और दूसरा इस तरह से लिया जाएगा ए बी सी एफ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्शन ए बी डी ई एफ, ए बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी, बी इज द विड्थ, ठीक है, और D1 प्लस D2, ये D1 डेप्थ, ये D2 डेप्थ इसका प्लस D इज़ द एवरेज डेप्थ, या ये कहिए जहाँ पर सॉरी एवरेज ना कह के यहाँ पर सेक्शन बदला है, अर्थ की फॉर्मेशन बदली है, वो F पॉइंट पे D और W1 और W2। W1 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये दैट इज़ W1 और दिस इज़ पार्ट W2। ये कैलकुलेट किया गया है W1 को M1S से, क्योंकि W1 में W और W2 ये इस तरह से कैलकुलेशन है इसकी। W1 इज इक्वल टू M1S माइनस S D प्लस BS, D B ये जो विड्थ है सिमिलरली W2 M2S M2 माइनस S स्लोप दोनों साइज में बराबर हैं, दोनों तरफ के, D प्लस B ऑब्लिक S। इसी तरह से D1 आप कैलकुलेट कर लें, D1 D प्लस W1 अपॉन M1 और D2 D माइनस W2 अपॉन M2। ये फार्मूलाज हैं और इन फार्मूलाज को इसमें पुट करना है एरिया ऑफ सेक्शन ABDF में, तो हमारा एरिया निकाल सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है दोनों दो सेक्शंस के बीच में, वो मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थवर्क का। अब आ जाइए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग है। इसमें दो तरह से पहले हम इस कटिंग वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये विड्थ है, फॉर्मेशन, ठीक, M और 1 के रेशियो में ग्राउंड लेवल है, D1 D सेंटर की डेप्थ और ये S21
S1 M1 में और ये S2 1 में स्लोप है। MD1 MD2 ये पार्ट MD2 हो गया और इसका यहाँ से ये वाला भाग MD1 हो गया। ये वाली जो दूरी है ये S2D2 यहाँ से। अब इसका फॉर्मूला एरिया इन कटिंग में ट्राइंगल OED ये वाला ट्राइंगल, ये कटिंग का पार्ट है। कटिंग में फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 B + MD, सब चीज़ें पता है, M - S1। अब आ जाइए फिलिंग में OAB, और OAB में फिलिंग में एरिया भी सेम ही रहना है, बस इसमें माइनस आ जाएगा B - MD M - S2 इसका स्लोप है। तो वॉल्यूम में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही केस में, तो ये कटिंग में वॉल्यूम आ जाएगा अर्थवर्क का, और ये फिलिंग में वॉल्यूम आ जाएगा अर्थवर्क का। तो इस तरह से कटिंग और फिलिंग में जो पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग है उसका फॉर्मूला और डायग्राम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ पे सेक्शन टू सेक्शन L से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जा सकता है। इस प्रकार से अभी आप लोग हिल रोड्स को कैलकुलेट करें उसके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। 3-4 केस हैं, फुल्ली इन कटिंग, फुल्ली इन फिलिंग, पार्शली इन कटिंग, पार्शली फिलिंग, और सेक्शन बदल गया इस हिसाब से। तो और उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्न पे इसका जो अगला टॉपिक है वो एस्टिमेट में नेक्स्ट उठाऊंगा। थैंक यू।